पाकिस्तानी चीज़ों में क्या क्या शामिल है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव व्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। जंग ख़त्म हो जाएगी, लीडर गर्मा गर्मी से मिलेंगे और रह जाएगी वो बूढ़ी माँ जो अपने शहीद बेटे की मुंतज़िर होगी, वो नौजवान लड़की जो अपने महबूब का इंतज़ार करेगी और वो बच्चे जो अपने बहादुर बाप के मुंतज़िर होंगे। मैं नहीं जानता कि वतन किसने बेचा, लेकिन मैंने देखा कि कीमत किसने अदा की। महमूद दरवेश की ये नज़्म है और ये 3 लोगों की दुआएं जो है कबूल होती हैं। हदीस है ये, मज़लूम की दुआ भी इंशाल्लाह कबूल होगी। इस तरह की बहुत सी पोस्टें आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी। मैंने जो ग्रॉसरी खरीदी पाकिस्तानी ब्रांड्स को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये सब आपने पोस्टें देखी हुई हैं, हम दुआ तो कर ही रहे हैं। और फिर इसके अलावा कुछ मेरे पास ग्रॉसरी की चीज़ें थीं जो मैंने नहीं खरीदी, कुछ जो मैंने खरीदी हैं वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि पाकिस्तानी ब्रांड्स में क्या क्या था। टोटली बाइकआउट करना है हमने। सबसे पहले ये देखिए नूडल्स थे, सूप, ये मैं सिर्फ एक पैकेट ही लेकर आती हूँ, ज़्यादा नहीं। बच्चों को हफ्ते में एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और पीछे लिखा होता है हर चीज़ के, ये शान वालों का था, इसलिए मैंने भी चेक करके तो फिर शान वालों का ही लिया। पहले हम जो भी लेते थे तो मैंने उन्हें देखा भी नहीं है। मैंने ये टमाटो केचप शंग्रेला वाली, ये भी पाकिस्तानी कंपनी थी, तो चिली गार्लिक और ये ले ली। लिप्टन नहीं ली हमने, टपाल दानेदार ले ली, पाकिस्तानी ब्रांड है ये यंग्स। इसका मायोनीज़ और चिकन स्प्रेड आप ले सकते हैं। फिर अचार जो है वो भी मैंने देसी लिया। नेशनल वालों का ये सवैयाँ जो हैं वो भी लीं और पेक पार्लर वालों की मैक्रोनीज़ लीं, क्योंकि ये पाकिस्तानी ब्रांड है और तकरीबन मैंने हर किसी का, कुछ का तो मुझे पता था, काफ़ी देर पहले से भी मैंने ये मेड इन पाकिस्तान वगैरह पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पढ़ रखी थी। लेकिन अभी मुझे कुछ का देख देख के लेना पड़ा। ये क्रिस्पो की स्पैगेटीज़ थी, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदी है। कई चीज़ें हैं जो मैंने पहली दफ़ा ही ली हैं, जैसे ये फ़ौजी वालों का डेज़र्ट्स के लिए ये जेली होती है, कस्टर्ड है, ये कुछ भी है, तो फ़ौजी ब्रांड की नहीं लेते थे हम। कॉर्नफ्लोर फिर भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये भी पाकिस्तानी ब्रांड का ही प्रेफ़र किया, क्योंकि हम रफ़ान लेते थे। मुझे नहीं पता था कि रफ़ान हमारी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डेज़र्ट के लिए मैंने यही ली। शान वालों का बिरयानी मसाला था, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है और बहुत अच्छा है, बहुत चलता है बाहर के मुल्कों में भी। फिर सागर वालों का ही ये खुला सूखा धनिया, कुदरती नमक भी, और पोटे वाली सवैयाँ कहते हैं ऐसे, और ये था बेसन। इसके अलावा ये मैंने कुछ चीज़ें यूटिलिटी स्टोर से ली थी। भाई हमारे अदारे हैं, हमने डालडा शडाला छोड़ दिया और हबीब को प्रेफ़र किया। बनास्पति घी और ऑयल ये मैंने हबीब के ही लिए, डालडा के नहीं की। अब आ जाते हैं साबुन, ये भी मैंने पहली दफ़ा ही ख़रीदा है केयर वालों का। इसके अलावा मैं कैप्री का ही लेती हूँ, या लक्स भी ले लेती थी लेकिन अभी नहीं लिया। पॉलिश भी देख के पाकिस्तानी है वो हमने परचेज़ की। हैंड वॉश जो है वो पाकिस्तानी, ये अगर इसके आपने कुछ भी लेना आप देखें, उसको चेक करें और पाकिस्तानी। अब ये लोशन देखें, पॉन्ड्स, निविया, वैसलीन वगैरह लेते हैं वाले। अब मैंने ये स्किन केयर वालों का, पाकिस्तानी कंपनी है, तो मुझे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगी, टेक्सचर भी अच्छा था। ये निशा भी पाकिस्तानी कंपनी है, इसकी प्रोडक्ट्स मैंने ली। अब सर्फ वालों का मैं आपको धोखा दिखाती हूँ। दुकान वाले से कहा पाकिस्तानी ब्रांड, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तानी के लिए मिला था, ये अलहदा से लिया। उसने सनलाइट दे दिया मेरे बेटे को कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है, लेकिन जो ही मैंने घर आके चेक किया, पीछे यूनिलीवर लिखा हुआ, ये तो पाकिस्तानी कंपनी नहीं है। ये मैंने वापस पैक किया। हालांकि हम ये समझते थे कि ये पाकिस्तानी है, लेकिन आपने इस धोखे से बचना है, पाकिस्तानी ब्रांड्स लीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।